हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष देवांगन एंड आई होप आपने जो माइंडसेट वाले वीडियोस के आपने नोट्स बना लिए होंगे। अगर आपने माइंडसेट वाले वीडियोस के नोट्स नहीं बनाए तो फिर इस वीडियो को आप एंड कर दीजिए, फटाफट से जाओ नोट्स बना करके फोटो खींच करके आप ग्रुप में सेंड करो, उसके बाद ही आपको मतलब ये वीडियोस में आना है। ओके, और अगर ग्रुप में आप ऐड नहीं हो तो फिर आपके मतलब आप जिनके थ्रू आपने बिजनेस स्टार्ट करा है, जो आपके स्पॉन्सर है, आपको उनको सेंड करना है, उसके बिना आप ये वीडियो मत देखना। ओके, तो आपने सेंड कर दिया। अब बात करते हैं कि भाई जो आपने पिछला वीडियो देखा था, उस वीडियो का रोल क्या था, मकसद क्या था। उस पूरे वीडियो में आपको एक चीज समझ आई होगी कि अगर आपको कुछ भी चीज अचीव करना है या फिर कुछ भी चीज आपको स्टार्ट करना है, उससे पहले वो करना क्यों है ये आपको पता होना जरूरी है। क्योंकि जब आपको पता होता है ना यार ये क्यों करना है, वहीं से आपको एनर्जी आती है, वहीं से आपको एक पैशन आता है, वहीं से आपका एक अंदर आग आता है जिससे कि यार जो भी करना पड़े करूंगा, लेकिन ये तो करके रहेंगे। जो होता है ना, एक अंदर आग रहती है यार, कुछ भी हो जाए करके रहना है, वो यहीं से आता है। क्योंकि आप ऐसा समझो, अपना पर्पस क्यों डिफाइन करना जरूरी है, क्योंकि बिजनेस में आपको इतने चैलेंजेस आते हैं कि पूछो मत। सबसे ज्यादा फेलियर्स आपको बिजनेस में आते हैं, सबसे ज्यादा जो आपको करना बिल्कुल पसंद नहीं है फिर भी आपको वही काम करना पड़ता है, वो आपको बिजनेस में ही होता है। जैसे स्पोर्ट्स खेलने, तो स्पोर्ट्स में तो मजा आ रहा होता है ना, लेकिन जब आप बिजनेस करने बैठते हो तो काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आपको पता है कि यार अगर मैंने ये नहीं करा तो बिजनेस नहीं चलेगा। समझ रहे हो? ये बिजनेस वैसे काफी अलग है, राइट, लेकिन ये भी एक बिजनेस ही है, और इस बिजनेस में भी आपको काफी सारे चैलेंजेस, काफी सारी चीजें आपको आने वाली है, राइट। काफी सारे फेलियर्स आपको मिलेंगे, काफी सारे जब आप काम कर रहे होगे हो सकता है आपको रिजल्ट्स ना मिले, तो उससे कई बार होता है डिमोटिवेशन आ रहा होता है। वो डिमोटिवेशन को फेस कैसे करते हैं, और फेस आप क्यों करोगे, वो फेस इस वजह से करोगे क्योंकि उसके पीछे पर्पस है कि भैया भले ही मुझे रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन मुझे फिर भी करना है। वो क्यों करना है ये आपको पता होना चाहिए। सो डिफाइन योर पर्पस फॉर डूइंग दिस बिजनेस। अब डिफाइन कैसे करना है, अपना पर्पस कैसे ढूंढे, क्वेश्चन यहां पे आता है। सो मैं आपको अभी 4 क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। अगर ये 4 क्वेश्चन जब आप अपने आप से पूछोगे तो कुछ जो आपको आंसर्स मिलेंगे, वही आंसर्स आपके पर्पस बनने वाले हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं आपको 4 क्वेश्चन बताऊंगा। ये 4 क्वेश्चन जब आप अपने आप से पूछोगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो आपका पर्पस कहलाएगा। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप लिख लेना, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन कि भाई मैं अपने लाइफ से क्या चाहता हूं। ठीक है, अब ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में है कि भाई मैं अपने पूरे लाइफ से क्या चाहता हूं। और अगर आपको लाइफ के बारे में नहीं समझ आ रहा है, यार मैं क्या चाहता हूँ, ब्लैंक हो जा रहे हो, ठीक है, तो फिर एटलीस्ट अभी यार मुझे एट प्रेजेंट अभी क्या चाहता हूँ मैं, ये पूछो अपने आप से। अब मैं इस बिजनेस से मैं क्या चाहता हूँ, मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट क्यों करा, ये अपने आप से पूछो। तो हो सकता है आपको आंसर मिले यार कि मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा है क्योंकि मुझे यार अभी फटाफट से कम 20,000 रुपये महीने कमाने हैं, कम से कम मुझे 20,000 रुपये महीने कमाने हैं। हो सकता है आपके अंदर से, हो सकता है कुछ और आवाज़ है, हो सकता है किसी और का अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल के रूप में पकड़ करके चल रहा हूँ। ओके, तो जब आप ये जो अपने आप से पूछोगे तो जो आपको आंसर मिलेगा ये आपका गोल मिलेगा। अब जब आप अपने आप से पूछोगे जो मैंने लिखा वो मैं क्यों चाहता हूँ, जो मैंने लिखा वो मैं क्यों चाहता हूँ, मैंने क्या लिखा था कि भाई मैंने 20,000 रुपये मुझे महीने कमाने हैं, तो फिर भाई मैं ये क्यों चाहता हूँ। अब ये क्यों जो होगा ना, ये आपका पर्पस होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके अंदर से आएगा कि यार मेरे घर में ना यार बहुत फाइनेंशियल का बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मम्मी पापा बहुत ज़्यादा घिस रहे हैं सिर्फ पैसों के चक्कर में, और मैंने देखी यार ज़िंदगी, मतलब वो लड़ाइयाँ भी हो रही हैं घर पे सिर्फ पैसों की वजह से, काफ़ी सारी चीज़ें मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है सिर्फ पैसों की वजह से। मुझे ऐसे अपने लाइफ को नहीं जीना, ना ही मुझे अपने पेरेंट्स को ऐसी लाइफ देनी है। हो सकता है ऐसे कुछ निकल करके आए, हो सकता है किसी का रीज़न कुछ और हो। जैसे अगर आप एक हाउस वाइफ हो तो आपके अंदर से आवाज़ आए कि यार मुझे पैसे इसलिए कमाने हैं क्योंकि मेरे बच्चों को मुझे अपना एक अच्छी एजुकेशन देनी है, और मेरे हस्बैंड का इतना अच्छा इनकम नहीं है जिससे कि मैं अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे पाऊँ। तो इसी वजह से एटलीस्ट मुझे 20,000 रुपये महीना कमाना है जिससे कि मैं अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा सकूँ, एक अच्छे कॉलेज में उनको एडमिशन करवा सकूँ। हो सकता है आपके अंदर से ये आवाज़ आए, समझ रहे हो। तो आपका हो सकता है एक अलग अलग आपका पर्सपेक्टिव हो सकता है आपको कुछ और अलग, आपके किसी का हो सकता है ये भी हो कि यार मुझे ना अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करनी है, और गर्लफ्रेंड से शादी मैं तब कर पाऊंगा जब मैं एटलीस्ट कम से कम 50,000 रुपये महीना तो कमाऊं, नहीं तो उसके पेरेंट्स अपनी बेटी देंगे कैसे। ये फैक्ट है, और ये अपने आप में बहुत बड़ा रीजन है। मेरे टीम में करीब 3-4 पर्सन है जो इसी रीजन की वजह से बिजनेस स्टार्ट करें।
मैं फैक्ट बता रहा हूं, राइट। तो ये अपने आप में मतलब कुछ ऐसा रीजन जो आपको इमोशनली मोटिवेट करे, जब आप उसके बारे में सोचो तो यार आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, आपके आंखों से आंसू निकलने लग जाए। आप वो लिखना है, और ये चीज जो मैं आप अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे, इसको लिखना है, ठीक है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछा कि भाई मैं क्या चाहता हूं, आपने बोला 20,000 रुपये महीना मैं चाहता हूं, तो ये लिखोगे कि यार मैं 20,000 रुपये महीना कमाना चाहता हूं। फिर आप पूछोगे यार मैं क्यों कमाना चाहता हूं, तो उसका आप आंसर लिखोगे, और इसको इमोशनल वे में लिखना है। मतलब इतना लिखना, इतने इमोशन उसमें ऐड करना कि आप जब उसको पढ़ो तो आपके आंखों से आंसू गिरने चाहिए एटलीस्ट। मतलब कुछ अंदर से आना चाहिए यार, नहीं मतलब करना है, ऐसे नहीं चलेगा जिंदगी। अंदर से आना चाहिए, अंदर एक पेन होता है ना, मतलब एक यहाँ पे एक होता है ना, मतलब आपको एक कुछ हो रहा होता है, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कुछ हो रहा होता है, लेकिन जब आप मतलब वो फील करते हो तो वही आपका एनर्जी और वही आपका पर्पस है। तो क्यों का जब आप आंसर लिखोगे, पैराग्राफ में लिखो, हो सकता है 1 पेज 2 पेज 4 पेज भी भर जाए, भरो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो इमोशंस ऐड करके लिखो। क्लियर। तो जब आप ये दूसरा पॉइंट लिखोगे, अब उसके बाद जब आप पूरा खाली हो जाओगे, तीसरा पॉइंट आपको लिखना है, यार ये मैं किस टाइम तक अचीव करना चाहता हूँ। जैसे अगर आपने बोला कि यार 20,000 रुपये महीने कमाने, क्यों कमाने, क्योंकि मेरे घर में कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो मतलब मैं ढंग से जी नहीं पा रहा हूँ, ना ही मेरे पेरेंट्स जी पा रहे हैं। तो फिर अब मैं ये कब तक अचीव करना चाहता हूँ, कब तक मुझे 20,000 रुपये महीना कमाना है, कब तक, आने वाले 6 महीना, आने वाले साल भर, आने वाले 5 साल भर। जब तक आप वो डेट डिसाइड नहीं करोगे ना, तब तक आप वो अचीव नहीं करने वाले। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, मान करके चलो कुछ असाइनमेंट अपन को मिलता है स्कूल से या कॉलेज से, है ना। असाइनमेंट करने कब बैठते हैं, या फिर एग्जाम है, एग्जाम का प्रिपरेशन करने कब बैठते हैं, 3 दिन 4 दिन पहले, कभी कभार तो मेरे जैसे लोग 1 दिन पहले बैठते हैं, समझ रहे हो। तो जब तक डेडलाइन नहीं होती ना, तब तक हम लोग काम करना स्टार्ट ही नहीं करते। तो एटलीस्ट आपको डेडलाइन फिक्स करना है, राइट। तो फिर आपको कब तक अचीव करना है, जैसे 20,000 रुपये महीना कमाना है, तो फिर मैं 6 महीने के अंदर ये अचीव करने वाला हूं। क्लियर। तो ये आपने लिख दिया, मतलब आपने डेट लिखे, स्पेसिफिक डेट कि भाई 30 दिसंबर 2022, है ना, या फिर 30 जनवरी, जो भी आप डेट लिखो, लेकिन डेट लिखो, स्पेसिफिक लिखना है। और ओके, फिर ये थर्ड लिखा। अब उसके बाद फोर्थ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इफ़ नॉट अचीव्ड, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। मतलब अगर मैं 20,000 रुपये महीना नहीं कमा पाया तो इसके वजह से क्या परिणाम होगा। हो सकता है आपके दिमाग में आए कि यार अगर मैं 20,000 रुपये महीना नहीं कमाया ना, तो जो लोन है मेरे पेरेंट्स के ऊपर, उसके वजह से जो पापा भी टेंशन ले रहे हैं, जो उनका तबीयत खराब हो रहा है, वो और ज़्यादा खराब हो जाएगा। क्योंकि आप ऐसा समझो, ये क्यों होता है, मतलब आप नोटिस करोगे, जैसे अगर आपके मम्मी पापा अगर जॉब कर रहे हैं, तो फिर जॉब वो इसलिए करने नहीं जाते हैं कि भाई पैसा मिलेगा, पैसा मिलने के बाद हम लोग ये चीज़ खरीदेंगे, नहीं। वो जॉब क्यों करने जाते हैं पता है, काफ़ी समय बाद आपने ये देखा होगा कि मतलब पापा को बिल्कुल मन नहीं होता जाने का, लेकिन फिर भी वो जा रहे हैं। वो क्यों जा रहे हैं, वो इस वजह से जा रहे हैं कि अगर मैं जॉब पे नहीं गया तो फिर पैसे नहीं आएंगे, और वो पैसे अगर नहीं आए तो मैं अपने बच्चों की फीस कैसे पे करूँगा, मैं मतलब अपने फैमिली को खाना कैसे खिलाऊंगा। ये रीजंस होते हैं। इस वजह से इंसान जो काम नहीं करना चाहता फिर भी वो काम करता है। क्यों? क्योंकि अगर वो चीज़ नहीं हुई तो उसके पीछे बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो इंसान जो चाहता है उसके पीछे नहीं भागता, इंसान जो नहीं चाहता है उसके पीछे भागता है कि भाई मुझे अपनी लाइफ ऐसी नहीं जीनी, इस वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ, राइट। मुझे पैसे इसलिए कमाने क्योंकि मुझे अपने घर वालों को अच्छा सपोर्ट करना है, मुझे पैसे इसलिए कमाने क्योंकि मुझे अपने बच्चों की फीस पे करनी है। इस वजह से बंदा पैसा कमाता है, ये फैक्ट है। तो आपको वो चीज़ लिखनी है कि यार अगर मैं ये नहीं कर पाया तो फिर क्या क्या परिणाम होगा, किस मतलब क्या हो जाएगा, आपको लिखना है अच्छे से, और इसको भी इमोशंस के साथ लिखना है। और मैं सच बताऊं, यही चीज़ आपको ड्राइव कर रहा होगा, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर वो वही गर्लफ्रेंड वाला एग्जाम्पल लेते हैं कि यार अगर मैं 50,000 रुपये महीना नहीं कमा पाया तो उसकी शादी कहीं और हो जाएगी, और ये अपने आप में बहुत बड़ा पेन है, समझ रहे हो। तो ये चाहिए यार, मतलब आपके अंदर से आया यार नहीं भाई शादी होने नहीं देनी है, मुझे ही करना है शादी, ठीक है। तो मैं जो काम करे करूँगा, भाई प्रोडक्ट बेचना पड़े प्रोडक्ट भी बेचूंगा वैसे तो प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है, लेकिन अंदर से आता है भाई, अंदर से आता है यार क्या करना पड़ रहा है, मजदूरी करनी पड़ी मजदूरी भी करूंगा, लेकिन ये करना है मुझे, ये अंदर से आना चाहिए। ओके, तो जब आप ये अच्छे से लिखोगे, उसके बाद आपने ये लिख लिया तो ये आपका एक पर्पस कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इसके बाद अपने आप से फिर एक क्वेश्चन पूछो, चलो ये चीज़ तो क्लियर हो गई,
इसके अलावा मैं और क्या चाहता हूँ, और क्या चीज़ है, मैं और क्या चाहता हूँ, राइट। हो सकता है फिर आपके अंदर से आए कि यार 20,000 रुपये मैंने तो कमा लिया, लेकिन अब ना मुझे अपने पापा को एक छोटा सा फ़ोन भी गिफ्ट करना है, और वो इमोशनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आईफोन मुझे अपने लिए आईफोन लेना है। क्यों लेना है भैया? मैं आपसे पूछूंगा क्यों लेना है यार? बस ब्रांडिंग के लिए लेनी है, लोगों को दिखाने के लिए लेना है ना। अगर नहीं मिला तो क्या हुआ, क्या होगा? कुछ नहीं होगा यार, जो 10,000 का फ़ोन है उसी से चला लेंगे। तो मतलब वो आपका गोल है ही नहीं, वो आपका पर्पस है ही नहीं। ऐसा पर्पस होना चाहिए जो सच में आपका इमोशंस हो, ठीक है, सच में आपका इमोशंस हो। जो आपके अंदर से इमोशंस नहीं आ रहा, वो आपका पर्पस नहीं है। वो डिमोटिवेट हो जाओगे, वो पर्पस ही छोड़ दोगे आप। वो पर्पस छोड़ा नहीं जाता दोस्त, पर्पस के लिए जिंदगी कुर्बान करी जाती है। ओके, अब हो सकता है आपको फिल्मी डायलॉग लग रहा होगा, लेकिन ये फैक्ट है, ठीक है। आपको बहुत सारे लोग दिख जाएंगे जो सिर्फ अपने पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, पैसा कमा चुके हैं, सब कुछ है उनके पास। APJ अब्दुल कलाम जी को ही देख लो आप, है ना, कि भाई उन्होंने पूरा ज़िंदगी अपना सिर्फ इंडिया को एज एन निखारने के लिए उन्होंने अपना पूरा ज़िंदगी कुर्बान करा है। वो एक पर्पस था उनका, राइट। तो वो चीज़ है, तो आपको पर्पस लिखना है ना। तो फिर हो सकता है आपका दूसरा गोल हो कि यार चलो 20,000 रुपये मैंने तो कमा ली, ये अपने पेरेंट्स के लिए कमाना है। दूसरा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट इसलिए होना है क्योंकि मैं अपने खुद के लिए कमाना चाहता हूँ, खुद के लिए, कि भाई मैं जितना, जैसे अभी मेरे पेरेंट्स जी रहे हैं वैसे मैं नहीं जीना चाहता। जो जैसे आपने सेकेंड क्वेश्चन अपने आप से पूछा कि भाई मैं क्यों चाहता हूँ ये, आपने अपने आप से बोला कि यार मुझे अपने पेरेंट्स वाली ज़िंदगी नहीं जीनी है ना। मुझे वैसी ज़िंदगी जीनी है कि मैं पूरा ट्रैवलिंग कर सकूँ। मुझे ऐसी ज़िंदगी जीनी है कि भाई मैं जब मैं काम करना चाहता हूँ मैं तब काम करूँ। जो भी आपके रीज़न हो सकते हैं, मैं एक ही रीज़न नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी रीज़न हो सकता है। फिर थर्ड क्वेश्चन आप अपने आप से पूछोगे कि यार ये पर्पस मेरा कब तक कंप्लीट होगा। आपने बोला यार मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट ना, मुझे इस तारीख तक कंप्लीट होना है, ये आपने लिखा। फोर्थ पॉइंट आपने पूछा कि यार इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो फिर अगर फाइनेंशियल, तो यार घर वालों के पीछे ही पड़े रहूँगा, मतलब उन्हीं के पीछे, मतलब क्या ही है, मतलब पापा के पैसों पे पल रहा हूँ और क्या, ठीक है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, है ना। तो फिर ये आपका दूसरा ड्रीम हो गया। फिर तीसरा ड्रीम आप अपने आप हो, हाँ, तीसरे गोल्स पे आओ। तो ऐसे करके आप तब तक गोल बनाओ जब तक आपके अंदर से खाली ना हो जाओ, है ना, कि भाई मतलब अंदर से आए कि हाँ यार इतना हो गया ना, मतलब लाइफ एक अच्छी खासी ज़िंदगी में जी रहा हूँ। जब तक ये ना आ जाए तब तक आपको लिखना है, ठीक है। तो आई होप चीज़ें क्लियर। और हो सकता है आपके अंदर से आ रहा हो कि यार इतना सर मैं नहीं सोच पा रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है, इतना सर मैं नहीं सोच पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एटलीस्ट आपका एक पर्पस होना चाहिए जो इमोशनल पर्पस हो सकता है छोटा पर्पस ही हो कि यार भले ही मुझे यार एटलीस्ट 5,000 रुपये महीने कमाने। क्यों कमाने? क्योंकि जिससे कि मैं अपना खुद का खर्चा मैं निकाल सकूं। मैं एज एन स्टूडेंट हूं, मैं अपना खुद का खर्चा निकाल सकूं, ठीक है। तीसरा हो सकता है, फिर तीसरा कब तक भाई मुझे पाना है, मुझे आने वाले 3 महीने के अंदर मुझे 5,000 रुपये महीना कमाने हैं, ये आपने लिखा। चौथा कि भाई अगर नहीं अचीव करा तो क्या होगा, यार पापा से फिर से पैसे मांगने पड़ेंगे, है ना। हर चीज़ के लिए मुझे पापा से मांगने पड़ेंगे। ये अपने आप में बड़ा चीज़ है, छोटा चीज़ नहीं है, ठीक है। मुझे पता है कि भाई बार बार पैसे मांगना कैसा लगता है, यार छोटी छोटी चीज़ के लिए पैसे मांगते हो, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसी वजह से तो मैंने भी बिजनेस स्टार्ट करा था, राइट। तो भले ही आपका एक छोटा पर्पस हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पर्पस होना जरूरी है, और वो इमोशनल पर्पस होना चाहिए। ये नहीं कि भाई मतलब आईफोन लेना है, गाड़ी लेनी है, ये वो पर्पस नहीं होता है, वो बस हवाईबाजी होती है, ठीक है। पर्पस इमोशन पर्पस होते हैं, ठीक है। तो इमोशनल होकर के लिखना है, ओके। एंड मतलब जब आप ये लिखोगे उसके बाद फोटो खींच करके आपको ग्रुप में सेंड करना है। अब अगर आपको लग रहा है कि यार ये ज़्यादा थोड़ा पर्सनल है तो फिर आप ब्लर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फोटो खींच करके सेंड करने से होगा क्या कि हमें समझ आए कि हाँ आपने बना लिया, ओके। जब तक आप ये नहीं बनाओगे तब तक आपके अंदर से वो ड्राइव नहीं आएगा यार, वो फोर्स नहीं आएगा, वो आग नहीं आएगी। जो विवेक बिंद्रा जी ने बात करी थी ना, आग, वो आग होनी चाहिए, वो आग यहीं से आएगी, राइट। ओके, तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। एंड मैं जो भी अभी तक मैंने डिस्कस करा एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जब आप अपना ट्रैक बनाओगे, अच्छा हाँ एक और चीज़ कि आपको कहाँ पे बनाना है, ये जो आपका सक्सेस नोटबुक है, सक्सेस नोटबुक के पीछे आपको ये चीज़ लिखनी है, ठीक है। सक्सेस नोटबुक के जो पीछे होता है ना, ये मेरा नोटबुक है, ठीक है। इसके जो पीछे साइड है ये है। अब मैं इसको मैं ऐसे उल्टा करके भी लिख सकता हूँ, और इसको मैं ऐसे करके भी, ये सीधा नोटबुक बन गया, है ना, मतलब ऐसे करके। अभी उल्टा भले दिख रहा होगा आप, है ना, तो फिर मैं ऐसे करके भी इधर मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। मैंने एक अलग से सेपरेट डायरी बनाई हुई है, अगर आप बना सकते हो तो बढ़िया है, और अगर नहीं बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके सक्सेस नोटबुक में आपके पीछे साइड होना चाहिए, ओके। तो आप इसी के पीछे बनाओ, बढ़िया रहेगा, है ना। बार बार आपको कॉपी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। एंड अभी हम लोग बात करते हैं चैलेंजेस के बारे में।
जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आप काफी बार डिमोटिवेट हो रहे होगे, क्योंकि कभी कभी कभार ऐसा होगा कि भैया जब आप मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहे, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, चीजें हो नहीं रही है, दिमाग खराब हो रहा है। अब ये जब दिमाग खराब होता है ना तो इंसान कभी कभार क्विट कर देता है, ठीक है, क्विट कर देता है। और ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भाई क्विट करना इज द फेलियर, ठीक है। और कभी कभार ऐसी हो जाती है कि टीम में अनबन हो जाती है कि भाई किसी से बात करा, शायद अपने स्पॉन्सर से बात करा, उनसे कुछ बहसबाजी हो गई, अचानक से ग्रुप लेफ्ट कर दिया। अब भाई बाकी सारे लोग देखें भाई इन्होंने ग्रुप लेफ्ट क्यों करा, ठीक है, फिर 4 लोग के कॉल आ रहे हैं। तो ये नहीं करना, ठीक है, चाहे जो हो जाए आपको ग्रुप लेफ्ट नहीं करना, ये आप गांठ बांध लो। अनएक्सपेक्टेडली ग्रुप लेफ्ट नहीं करना है। अगर आपको ग्रुप लेफ्ट करना होगा तो फिर पहले आप अपने सपोर्ट टीम को बात कर लेना, या फिर आप अपने स्पॉन्सर से डिस्कस कर लेना, ठीक है। लेकिन ऐसे ग्रुप लेफ्ट नहीं करना है कि भाई पेरेंट्स मना कर दिया तो ग्रुप लेफ्ट कर दिया, ये हो गया तो ग्रुप लेफ्ट कर दिया, वो हो गया तो ग्रुप लेफ्ट कर दिया। ये नहीं करना। अपने आप से और मेरे से, इनफैक्ट मेरे से क्या बोलते हैं, प्रॉमिस कर लूँ कि भैया चाहे जो हो जाए, रिचर्स क्लब का ग्रुप लेफ्ट नहीं करना है कैसे भी करके। अगर लेफ्ट करने वाले हो तो एटलीस्ट बता करके लेफ्ट करना, ठीक है। क्योंकि यार मैं आपको मजेदार चीज बताता हूँ, अभी जब मैं ये शूट कर रहा हूँ तो कुछ देर पहले ही एक पर्सन ने ग्रुप लेफ्ट करा है, करीब 6 घंटे पहले, है ना। और मैं यही सोच रहा हूँ यार कि बंदे को क्या हो गया। अभी 2 दिन पहले तो बात हुई थी, 2 दिन पहले तो बात हुई थी, बंदा ठीक था, अचानक से ग्रुप लेफ्ट कर। अभी मेरा फोन नहीं उठा रहा है वो, अभी बात ही नहीं हो पाई उस बंदे से। और काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी बढ़िया बिजनेस हम लोग कर रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ। अब वो मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड है कि भाई क्या हो गया, उसको बात करनी है उससे। तो यार जब आप ग्रुप लेफ्ट करते हो ना तो आपके पीछे जो मेहनत कर रहे हो उसको बहुत बुरा फील हो रहा होता है। तो चाहे जो हो जाए ग्रुप लेफ्ट नहीं करना है, ठीक है। और तो जब भी आपके दिमाग में क्विट करने का सवाल है, मतलब क्विट करने का दिमाग में आ रहा है, यार मेरे से बिजनेस नहीं हो रहा, मान करके चलो, ठीक है, वैसे क्विट तो करना नहीं है, लेकिन फिर भी दिमाग में आता है, कई बार मेरे दिमाग में भी आया है, बिजनेस है, होता है, ठीक है। बिजनेस का नाम ही है कि भैया चैलेंजेस, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। इतने बड़े बड़े नहीं आएंगे, टेंशन ना लो, है ना। लेकिन है ना, बिजनेस है तो फिर मैं आपको एक्चुअली आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको प्रिपेयर करा रहा हूं, ओके। तो ऐसे डरना नहीं है ना, मैं आपको बता रहा हूं कि भाई आप स्ट्रांग बनो। क्योंकि ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं कि भाई क्विट करने का दिमाग में है तो क्विट कर दिया, बिजनेस ही ड्रॉप कर दिया, या फिर सब लोग को ब्लॉक कर दिया, कट हो गए, ठीक है। तो ये नहीं करना। तो जब भी आपके दिमाग में है, सबसे पहले अपने आप से पूछें कि भाई मैंने स्टार्ट क्यों करा था, मैंने स्टार्ट क्यों करा था। आपको अंदर से आवाज आएगा कि यार नहीं, मैं क्विट नहीं कर सकता, मैं क्विट नहीं कर सकता यार, मुझे ये तो करना है और कोई और ऑप्शन तो है नहीं, तो करके जाना है, करके जाना है, ठीक है। दूसरा, जब आपके अंदर से आए तो फिर आपको अपने एक्टिव जो मेंटर है उनसे आपसे डिस्कस करनी है। हो सकता है आपके जो डायरेक्ट मेंटर है वो हो सकते उस समय एक्टिव हो, इनएक्टिव हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी आपके पूरे टीम में, या फिर कोई भी है जो आपके टीम में कोई ट्रेनिंग वगैरह लेता है, कोई भी, या फिर मैं ही हूँ, आप मुझे कांटेक्ट कर लो, या फिर कोई भी पर्सन है जो एक्टिव है उनको कांटेक्ट कर लो, है ना। जो आपके ऊपर के ऊपर के ऊपर के ऊपर लोग हैं उनको कांटेक्ट कर सकते हो, ओके। तो आपको उनसे बात करनी है, तो आपके हो सकते जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको निकल जाए। और अगर आपको फिर भी मतलब रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है कुछ भी, या फिर भी आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप एक मैसेज डाल देना सपोर्ट टीम को, ठीक है। सपोर्ट टीम को आप मैसेज डाल देना, जो रिचर्स क्लब का सपोर्ट टीम है, कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, या फिर सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, ओके। और अगर मतलब आप एकदम डिसाइड ही कर चुके हो तो फिर एटलीस्ट आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना कि सर मैं इस वजह से मैं क्विट कर रहा हूँ, है ना। आप ठीक है, तो फिर ओके बाय बाय, जो भी है, तो एटलीस्ट मैसेज करके करना, ठीक है। ये नहीं कि भैया गायब भी हो गया अचानक से, ठीक है। तो ये मैं हो सकता है कि भाई आपको लग रहा हो कि सर अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है, आप बोल रहे हो कि भाई क्विट करने, क्योंकि यार ये जनरली लोग करते हैं, है ना, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। एंड मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि भाई हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस करा। जब अगर आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछने तो 4 क्वेश्चन है कि भाई मैं अपने लाइफ से क्या चाहता हूँ, या फिर मैं अभी आने वाले 5-6 महीनों में मैं अभी क्या चाहता हूँ। उसके बाद अच्छा मैं ये चीज़ चाहता हूँ तो मैं क्यों चाहता हूँ, क्या रीज़न है इसके पीछे, और उसको इमोशनल वे में लिखना है, इमोशंस को ऐड करते हुए लिखना है। क्योंकि जब आप उसको अपने पढ़ोगे तब आपके अंदर से वो आग निकलना चाहिए, आपके अंदर से वो जोश आना चाहिए, आपके अंदर से वो फीलिंग आनी चाहिए, वो इमोशंस आने चाहिए। नहीं तो इंसान नहीं टिकता फिर बिजनेस में, राइट। थर्ड चीज कि भाई किस टाइम तक आपको ये चीज चाहिए, है ना, आपको टाइम फिक्स करना है। और चौथा चीज, अगर ये चीज नहीं हुआ तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और यही आपको ड्राइव कर रहा होगा कि यार अगर ये नहीं हुआ ना तो शायद मैं अपने आप को आयुष नहीं बुला पाऊंगा, समझ रहे हो। तो वो वही आपको खींचता है यार, वही आपको खींचता है, ठीक है। जो आपका पेन होता है वो आपको खींचता है, ओके।
तो यहीं के साथ मिलते हैं एंड शुरुआत करते हैं एक ज़बरदस्त जर्नी की। ओके, सो जैसे ही फ़ोटो खींच करके आप ग्रुप में सेंड करो, है ना, या फिर आप अपने एक्टिव जो आपके स्पॉन्सर हैं आप उनको सेंड करो, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा पर्सनल आपको लग रहा है तो फिर आप उसको ब्लर करो, लेकिन सेंड जरूर करना, जिससे कि हमें समझ आए कि हाँ आपने अपना पर्पस डिफाइन कर लिया है। ओके, सो मिलते हैं एंड गाइस जो सोचा है करके दिखाते हैं।